तो आइए आज सभी स्टूडेंटों का इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपके लिए लेकर मैं आया हूँ बीकॉम फर्स्ट पार्ट के लिए बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए कोर्स चलाएंगे। जो पहला चैप्टर हायर परचेज सिस्टम होगा। हायर परचेज सिस्टम में हम लोग एक एक क्वेश्चन कर सीखेंगे, जिसमें आप SK सिंह का बुक जो मुजफ्फर यूनिवर्सिटी के लिए लिए होंगे उसी बुक को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग वीडियो को रेगुलर और एक सिस्टम ढंग से देखते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको होगा। तो चलिए आपके लिए मैं हायर परचेज सिस्टम को शुरू करते हैं। और हायर परचेज सिस्टम एक नई टेक्नोलॉजी के मार्फत से आपको बताने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग हायर परचेज सिस्टम का पहले एक कंसेप्ट जो होता है, एक रूल होता है, उसको जानते हैं इन न्यू टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट पार्ट की जो बातें हुई है कि ये यूट्यूब पर क्लास पूरे चैप्टर का फुलिंग चलेगा। जो आपका यूनिवर्सिटी मुजफ्फर यूनिवर्सिटी का स्पेशल हम SK सिंह बुक से राइट का क्वेश्चन डील करेंगे, लेकिन और अदर भी बोर्ड अदर भी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन मैच करेगा, तो आप लोग सभी लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज इस आभा एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और चैनल पर आप मौजूद हैं। और आप और स्टूडेंटों को बीच में इस चीज़ को शेयर करें, बताएं, क्योंकि ये चैनल जितना ग्रोथ करेगा उतना ही वर्क करने में मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम हायर परचेज सिस्टम पर डिस्कस करते हैं। हायर परचेज सिस्टम जो है आपके पास, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको से एक मैथ अप्रॉक्स एग्ज़ाम में रहता है। और हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि आज के डेट में बहुत सारा ऐसा जो हम लोग व्हीकल या ट्रक बस किस्त पर लेते हैं, और उसको किस्त पर लेते हैं तो उसमें क्या फंक्शन होता है, क्या इंटरेस्ट का रेट होता है, क्या हरास होता है, किस तरह का लेखा करना है, उन सारे चीज़ों को इस कंसेप्ट में समझना है। जैसे यहाँ हायर परचेज सिस्टम के डिफिनेशन देखते हैं। एक ऐसी पद्धति है जिससे माल का कीमत सामयिक किस्तों द्वारा माल को करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है। देखिए राइटर कह रहा है कि मतलब हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा है जहाँ माल का कीमत, वस्तु का कीमत, मशीन का कीमत, ट्रक का कीमत, बस का कीमत को इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। मतलब एक सामयिक मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अंतिम किस्त के भुगतान तक प्रत्येक भुगतान को किराया माना जाता है। जैसे सिंपली फंडा है कि अगर हम कोई 5 लाख का बस खरीदते हैं, 5 लाख का कोई मशीन खरीदते हैं, ठीक है, तो हम इसमें अगर 5 को किस्त बना दिए 1 लाख का, तो निश्चित रूप से हम जब पेमेंट करेंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा, तीसरा होगा, चौथा, जब 5वां कर देंगे तभी उसका हम मालिक होंगे। यानी हम लोग बेच रहे हैं किसी चीज़ को, तो 5 लाख का दाम तय किए हैं, तो अगर हमसे जो व्यक्ति खरीद रहा है पहला किस्त दिया तभी वो ऑनर नहीं रहा है, वह सिर्फ किराए के तौर पर वस्तु का प्रयोग कर रहा है। दूसरा जब खरीदेगा तो भी वह मालिक नहीं हुआ। यानी अंतिम किस्त का जब पेमेंट कर देगा तो वह फुली रूप से उस वस्तु का ऑनर हो जाएगा और हम वस्तु उसको दे देंगे। इस प्रकार कह रहा माल का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जब उसके द्वारा सब भुगतान किस्त में कर दिया जाता है। क्लियर? यानी सब अंतिम किस्त का पेमेंट जब हो जाए तभी ऑनरशिप चेंज होता है। हायर परचेज 1972 का एक्ट में इसमें 2 पार्टी बनाया गया है। एक पार्टी जो वस्तु को परचेज करता है जिसको हायर परचेज बोला जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु को परचेज करता है उसको हायर परचेजर के नाम से जाना जाता है, हायर परचेजर के नाम से जाना जाता है। और एक होता है जो वस्तु को बेचता है, उसको हायर वेंडर के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 पक्ष हुआ। एक पक्ष विक्रेता और एक पक्ष क्रेता, ये हुआ। क्लियर?
इस प्रकार ये आपका दो पक्ष हुआ, जिससे एक पक्ष वस्तु खरीदता है, दूसरे पक्ष वस्तु बेचता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। तो ये हमारे पास हुआ कि इसमें दो पार्टी हो गया, एक पार्टी जिसको क्रेता बोला जाता है जो वस्तु खरीदता है, एक पार्टी जो वस्तु बेचता है उसको विक्रेता बोला जाता है। अब इसमें कैलकुलेशन क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग मेथड ऑफ द हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग क्या करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नंबर में, मतलब ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ब्याज ज्ञात करने का मतलब हुआ कि प्रत्येक किस्त में ब्याज की जो राशि है वह क्या है, ब्याज की राशि वह क्या है, किस तरह प्रत्येक किस्त में ब्याज को फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे पहला हम लोग डिजिटल बोर्ड पर जब देखेंगे तो इसका क्लास हम लेंगे। उसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, वस्तु पर ह्रास एक प्रावधान होता है उसको ज्ञात करेंगे। यानी कोई भी मैथ बनाते हैं किधरों से बनाते हैं, किसी पक्षकार से बनाते हैं, चाहे हायर परचेजर ओर से चाहे हायर वेंडर की तरफ से, तो उसमें दो चीज़ मस्ट रूप से कैलकुलेट करना होगा। पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये ज्ञात करेंगे। इसमें भी दो मेथड होता है, इंटरेस्ट निकालने का दो मेथड होता है और ह्रास निकालने का दो मेथड होता है। क्लियर। अब आती है जर्नल इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर के पुस्तक में जर्नल कैसे तैयार किया जाए उसको सीखेंगे हम लोग। हायर परचेजर के पुस्तक में लेजर कैसे बनता है उसको सीखेंगे। जर्नल इन द बुक ऑफ द हायर वेंडर, फिर वेंडर के पुस्तक में कैसे जर्नल होगा, वेंडर को में लेजर कैसे बनेगा, और एक होता है कैश प्राइस जो लास्ट स्टेप में हम लोग का रहेगा। यानी आपको कोई भी सवाल अगर कैलकुलेट करते हैं, कोई भी सवाल अगर बनाते हैं तो दो रूप से इसमें अच्छा से ज्ञात होना, इंटरेस्ट और ह्रास ज्ञात करना होगा, जर्नल ज्ञात करना होगा, और उसके बाद हम लोग ये ले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं, आज हम लोग इसी मार्फत से सीखते हैं और नेक्स्ट दिन हम लोग निश्चित रूप से बोर्ड पर सीखेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं इसी पर हम लोग सीखने के लिए। तो इसमें जैसे आपके पास एक स्क्रीन पर हम लाए हैं, उसको गौर से देखेंगे। ये मेरे पास स्क्रीन पर चल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे ज्ञात किया जाए। तो हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक तरह का होता है जिसमें इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल होता है, और एक ऐसा सवाल मिलेगा जिसके इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल नहीं रहता है। तो जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 28,000 संपत्ति का नगद मूल्य है। मान लीजिए संपत्ति का नगद मूल्य 28,000 है। क्लियर, ठीक है। और 7500 डाउन पेमेंट, क्लियर। अब 7500 का 3 गो किस्त, यानी 3 गो किस्त देखा जाए 7500 का, ये लगभग अप्रॉक्स हम लोग को राइट 30,000 चुका दिए। यानी 28,000 के बदला हम लोग को 30,000 पेमेंट करना पड़ा। 28,000 के बदला में 30,000 पेमेंट करना पड़ा। इसमें 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो इंटरेस्ट है। यानी यहाँ देखा जाए तो प्रत्येक किस्त में ब्याज शामिल है। इसको बोला जाता है व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट। अगर किस्त में ब्याज शामिल है तब कैसे ज्ञात करें तो उसको देखेंगे। जैसे नगद मूल्य दिया है 28,000, मान लीजिए कोई टीवी है उसका नगद मूल्य 28,000 है, तुरंत डाउन पेमेंट 7500 है, और बाकी रकम के 3 गो किस्त है 7500 के, ये आपको 22,000 इतना का हो गया। अब ब्याज का दर 5% दिया है, तो इसके प्रत्येक किस्त में जो 7500 का इंस्टॉलमेंट में इसमें कुछ राशि ब्याज का भी सम्मिलित है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो एक मैथ हम आपको मतलब ये नई टेक्नोलॉजी के तरफ से सिखा रहे हैं। बोर्ड पर भी जाएंगे, कल के वीडियो में बोर्ड पर इसी मैथ को लेकर आएंगे। आज हम प्रैक्टिकली इसको एक इसी कंसेप्ट में समझते हैं। तो देखिए, जैसे एक डायग्राम बना रहे हैं, टोटल अमाउंट है 28,000। डाउन पेमेंट का मतलब होता है जिस वक्त वस्तु खरीदा जाता है
उस समय कुछ ना कुछ पेमेंट किया जाता है, कुछ ना कुछ पेमेंट किया जाता है। तो 7500 रुपया हम लोग पेमेंट कर दिए, बच गया 20,500। 20,500 हम बाकी लग गया, तो इस पर 5% इंटरेस्ट प्रथम साल कैलकुलेट होगा। यानी हमने 28 साल के वस्तु खरीदा है, जिसमें से 7500 तो दे दिए, तो बचा कितना, ये 20,500। 20,500 पर फर्स्ट ईयर 20,500 का 5% याद कीजिएगा तो ब्याज आएगा 1,025। यानी पहला साल का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज कितना है, तो 1,025 रुपया ब्याज है। यानी 7500 में 1,025 रुपया ब्याज है, इसको घटा देंगे। यानी 7500 के राशि जो हम चुका रहे हैं वेंडर को, उसमें 1025 रुपया ब्याज है, तो ओरिजिनल राशि कितना हुआ, 7475 रुपया। क्लियर। इस 7475 रुपया के फिर हम लाके यहाँ घटाएंगे कैश में से, अब बच गया 14,025 रुपया। अब 14,025 रुपया के सेकेंड ईयर में 5% इंटरेस्ट याद करेंगे, तो 701 रुपया आया। अब 7500 में से 701 रुपया घटा देंगे तो 6799 रुपया आया। अब 6799 रुपया आया तो फिर 6799 रुपये इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो इसमें से घटाने के बाद 7226 रुपया बचा, तो लास्ट ईयर इसको बोला जाता है। लास्ट ईयर में एक ही बेर आपको मतलब 7500 में जो ब्याज चुकाना है 7226 इसको घटा देंगे, ब्याज निकल गया। यानी तीनों ब्याज आपका प्रत्येक साल के किस्त में कितना शामिल था वो कैलकुलेट हुआ। प्रत्येक साल में 1025, 701 और 274 रुपया, इन टोटल इंटरेस्ट आपको 2000 है शामिल। यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हम लोग सवाल बना रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। जैसे वस्तु का दाम 28,000 था, गौर से देखेंगे, वस्तु के दाम 28,000 था और उसमें डाउन पेमेंट 7500 कर दिए, फिर फर्स्ट ईयर का 7500 कर दिए, फिर सेकेंड ईयर का 7500 कर दिए, फिर थर्ड ईयर का 7500 कर दिए और फिर फिफ्थ ईयर का 7500 कर दिए। यानी आपके पास ये टोटल जो पेमेंट किए हैं 3000 हो गया। 3000 तो 30,000 पेमेंट हुआ। 28,000 के बदले अगर 30,000 पेमेंट कीजिएगा तो जो ज़्यादा पेमेंट हुआ 20,000 ब्याज हुआ। वही ब्याज जो है वो ब्याज की राशि प्रत्येक किस्त में कितना है, तो उसी को बताया गया कि 1025 पहलका में है, दूसरा में इतना है, तीसरा में है। तो आशा करते कि आप लोगों को थोड़ा सा कोई भी चैप्टर अगर चालू किया जाता है अकाउंटेंसी कॉमर्स आईकॉम करके आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन बच्चे लोग आप लोग इत्मीनान से वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए। हम आपको हर तरह से प्रयास करेंगे इजी करने के लिए। हर परचेज सिस्टम चैप्टर पूरे यूट्यूब पर फ्री चलेगा, कोई इसके लिए अलग से चार्ज नहीं देना होगा, कहीं नहीं जाने की जरूरत होगा। बस आप अपना मोबाइल में डाटा पैक रखिए और अपलोड किया जाएगा। दिन में किसी क्षण अपलोड किया जा सकता है, आप एक टाइमिंग बनाकर इसको देखिए। और चलिए आशा करते हैं कि आप औरों बच्चे के बीच में इसको शेयर करेंगे और आशा भी करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी करेंगे। सभी का दिल शुभ मंगलमय, धन्यवाद।